हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल जहां पे हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, लोन के रिलेटेड, सेविंग्स के रिलेटेड। तो आज का जो हम टॉपिक है वो ये है कि हमारे ज़रा जो सूटेबल लोन है वो क्या रहता है। पर्सनल लोन सूटेबल रहेगा, होम लोन टॉपअप रहेगा या लैप रहेगा। अगर हम पर्सनल लोन ले रहे हैं, जैसे हमारी शादी है या मतलब हमने टूरिस्ट पे जाना है या कोई और भी फॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो हमने क्लियर करनी है, ठीक है ना। तो उसमें हमें बेस्ट क्या है कि अगर तो हमने होम लोन लिया हुआ है तो उसको टॉपअप करवा सकते हैं। टॉपअप में हमें ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनके पास होते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, तो उसमें हमें 0.50% से लेके 1% तक का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ होता है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। बट जबकि हमारा जो पर्सनल लोन है वो हमारा 13 से 14% या उससे भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि NBFC जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 24-25 के आसपास चली जाती हैं पर्सनल लोन में। बट जो होम लोन टॉपअप है वो आपका रहेगा 8, 8.5 के आसपास ही रहता है। तो उसमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि हम लोग ईजीली एक तो इंस्टॉलमेंट अपनी दे सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम भरना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ज़्यादा जल्दी उसको कवर अप करने चाहते हैं होम लोन को, तो हमें उसमें पार्ट पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इसमें, और बेनिफिट भी यही है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ हमारे पास लैप है, लैप में हमें एंड यूज़ नहीं पूछा जाएगा। जो भी एंड यूज़ हम उस पर बता सकते हैं कि हम मैरिज करना चाहते हैं या कुछ भी, जो भी आपके यूटिलिटी है वो बता के हम लैप लोन ले सकते हैं। उसमें भी आपको 10 से 11% तक का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। होम लोन टॉप में आपको मैंने बता दिया कि जैसे 8, 8.5, 9 के आसपास जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। एज़ कंपेरेटिवली पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। तो आप अवेल करना चाहते हैं तो होम लोन या लैप अवेल कर सकते हैं एज़ कंपेरेटिवली पर्सनल लोन। सो मेरी बेस्ट राय जो यही रहेगी, जो आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है या उन्होंने होम लोन लिया हुआ है तो वो उसको टॉपअप करवा सकते हैं। अगर लैप है तो लैप करवा सकते हैं। बिज़नेस लोन में भी ये सूटेबिलिटी रहती है कि अगर आपने बिज़नेस लोन लिया हुआ है तो उसकी जो EMI है वो काफ़ी हैवी हो जाती है। अगर आप चाहें तो उसमें लैप में कन्वर्ट करवा के उसको EMI को कम करवा सकते हैं। ड्यूरेशन आपकी मर्ज़ी से एडजस्ट हो जा सकती है। 10-15 साल ईजीली होती है, 7 साल भी हो सकती है, 10 साल तो उसकी 15 साल हो सकती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी EMI रख सकते हैं, और उसके हिसाब से ही आपकी EMI और इंटरेस्ट रहता है। तो आप उतना ही कम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट लोन रहता है हमारे हिसाब से वो यही है कि आप अवेल करना चाहते हैं तो होम लोन टॉपअप ले लीजिए या लैप लोन ले लीजिए, क्योंकि इसमें एंड यूज़ यही रहता है कि आप कहीं पे भी पैसा यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप शादी करवानी है, शादी में यूज़ कर सकते हैं। घूमने जाना है, घूमने में कर सकते हैं। अगर घर पे कोई इशू आ गया है, लाइक मेडिकल इशू आ गया है, वैसे तो मेडिकल इशू के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस आई थिंक ज़रूर लेनी चाहिए, बट फिर भी अगर किसी आपने नहीं ले रखी हुई तो उसमें आप इसमें हेल्थ का भी कवर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू। आज का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि आप कंपैरेटिवली पर्सनल लोन के आप होम लोन टॉपअप, लैप, ये इसमें ज़्यादा करें ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़े और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से ड्यूरेशन आगे पीछे कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप इसको पार्ट प्री पेमेंट सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।